भारतीय शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। ये नियमों के बदलाव के बाद से बीएसई के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। F&O एक्सपायरी को लेकर बाजार में सेबी ने एनएसई के लिए अलग दिन अलॉट किया है। इसका सीधा सीधा असर बीएसई के ऑप्शंस वॉल्यूम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक बीएसई को गुरुवार की एक्सपायरी का फायदा मिल रहा था, लेकिन अब आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इससे आने वाले दिनों में बीएसई पर क्या असर हो सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर इससे अभी दूरी बनाए रखनी चाहिए या इसको खरीदना चाहिए, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो भारतीय शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया, सेबी ने वीकली F&O एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं, जिसके तहत एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मंगलवार को और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गुरुवार का दिन अलॉट किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले का सीधा असर बीएसई के ऑप्शंस वॉल्यूम पर पड़ेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के शेयरों में आज बाजार खुलते ही 6% तक की गिरावट आई और कीमत 2500 रुपये तक पहुंच गई। ये स्थिति आज यानी कि 18 जून की है। बाद में शेयर में कुछ सुधार हुआ। 18 जून के गिरावट के साथ ही लगातार 6 दिन से बीएसई के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के बाद जेफरीज की रिपोर्ट से बीएसई के शेयर में मामूली सा सुधार देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्या कहा है जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में, आइए समझते हैं। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बीएसई पर होल्ड रेटिंग दी है, यानी कि शेयर को अभी ना बेचें और ना ही खरीदें। अगर आपके पास शेयर है तो आप उसे होल्ड करके रखें। इसके साथ ही उन्होंने शेयर के लिए 2900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो बताता है कि शेयर में 9% तक तेज़ी आने की गुंजाइश अभी है। जेफरीज का कहना है कि सितंबर 2025 से डेरिवेटिव्स वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन बदलने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। एनएसई अब मंगलवार को और बीएसई गुरुवार को एक्सपायरी करेगा। इससे बीएसई के ट्रेडिंग में 5 से 10% की कमी हो सकती है, लेकिन जेफरीज को लगता है कि धीरे धीरे हालात ठीक भी हो जाएंगे। लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स और एक नया कॉमन कॉन्ट्रैक्ट बीएसई की मदद कर सकता है। जेफरीज ने बीएसई की कमाई के अनुमान को 1 से 2% कम किया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल की माने तो बीएसई के लिए FY26 और FY27 की आय अनुमान में 9% और 12% की कटौती हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने रेटिंग को बाय से न्यूट्रल में बदला है और टारगेट प्राइस 2533 रुपये से घटाकर 2300 रुपये कर दिया है। वहीं दूसरी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इस बदलाव से FY26 की आय पर 8% का नेगेटिव जोखिम जो है वो बताया है। ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस 2490 रुपये से घटाकर 2430 रुपये तय किया है। हालांकि FY27 और FY28 के आय अनुमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बीएसई मार्च 2026 तक 24% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। सितंबर 2025 से एनएसई अपने साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी मंगलवार को करेगा, जबकि बीएसई गुरुवार को। 31 अगस्त 2025 से पहले खत्म होने वाले पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पुराने दिन पर ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स नए शेड्यूल के हिसाब से होंगे। एनएसई का ये कदम बीएसई से कुछ मार्केट हिस्सेदारी छीनने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव से दोनों एक्सचेंजों को अच्छी कमाई होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बदलाव से पहले कैसा रहा है बीएसई के इस शेयर का प्रदर्शन और बीएसई ने इस साल क्या अच्छा काम किया है। तो सेंसेक्स डेरिवेटिव्स में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ी है। इस साल की पहली छमाही में रोजाना इक्विटी टर्नओवर 7,766 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 6,622 करोड़ रुपए था। मार्च 2025 तिमाही में डेरिवेटिव सेगमेंट ने रिकॉर्ड बनाया, जिसमें रोजाना प्रीमियम टर्नओवर 11,782 करोड़ रुपए रहा था। अच्छे प्रदर्शन की वजह से बीएसई ने नए ग्राहक जोड़े और गैर एक्सपायरी दिनों में ट्रेडिंग बढ़ाई, जिससे कमाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। बात की जाए शेयरों के प्रदर्शन की, तो उसमें भी तेजी देखी गई। पिछले 3 महीनों में बीएसई के शेयर 102% तक चढ़े हैं। एक साल में 200% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में 1200% तक बीएसई के शेयर चढ़ते हुए नजर आए हैं। इस बदलाव के बाद बीएसई के ऑप्शंस वॉल्यूम में लगभग 20% की गिरावट हो सकती है। इससे कंपनी की कुल अर्निंग में 7 से 8% तक की गिरावट आ सकती है। अब तक बीएसई को गुरुवार की एक्सपायरी का फायदा मिल रहा था, जो कंपनी की मजबूत स्थिति को दिखाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।